आज मैं आपसे बात करूंगा फैमिली मैन पर। फैमिली मैन जो मनोज वाजपेयी का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज जिसको बोलते हैं वो आया है। उस अभी मैंने पहले भी इस पे बात की थी तमिल स्प्राइट एलटीटीई में। उसमें मैंने फैमिली मैन का ही जिक्र किया था, लेकिन उसमें श्रीलंकन तमिल हिंदू का नज़रिया था, तो मैंने तमिल नज़रिए से बात की थी। आज मैं इसको मिडिल क्लास फैमिली के नज़रिए से बात करूँगा। हिंदुओं की वैसे ही बड़े छिछालेदारी है। भारत कहने को तो देश जो है बांटा गया था हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, जो कि बंगाल से अगर हम उठाएं तो 1905 में बंगाल का विभाजन इसी बेसिस पे किया गया था कि ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, इसलिए वो बंगाल बन गया ईस्ट बंगाल। और आज का जो कलकत्ता बंगाल है वेस्ट बंगाल, वहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा थी, तो वो उसे हिंदुओं को दे दिया गया। और यही कहानी फिर 1947 में दोहराई गई। ईस्ट बंगाल और जो वेस्ट बंगाल वेस्ट पाकिस्तान पंजाब है वो मिलके पाकिस्तान बन गए, और हमारे पास जो आज का भारत है वो आया। लेकिन ये 3 टुकड़े करने के बाद 2 टुकड़े तो बन गए मुस्लिम देश, लेकिन भारत को हिंदू देश का दर्जा या हिंदुओं का घर नहीं माना गया। आज भी वो छिछालेदारी हो रही है, कमोबेश हर तरीके से हो रही। चाहे शोले फिल्म देख लें, जिसमें मस्जिद में जाता हुआ जो नमाजी है मौलवी, वो बड़ा करीने से दिखाया गया है और बहुत शांतिप्रिय बताया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो वीरू है धर्मेंद्र, वो शिव मंदिर को एक रुग्ण शुग्न अवस्था में, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में बताया गया, और वो वहाँ पर उसको जो बसंती है हेमा मालिनी, उसको छेड़छाड़ और पटाने और इस तरह के कामों के लिए यूज़ करते हुए बताया। तो ये 28 फुट हमारे अमिताभ बच्चन जी, ये भी कभी वो चोटी को जला रहे हैं, कभी वो बिल्ला टांग रहे हैं 786 का, मतलब हिंदुओं के लिए अपमानित वाली स्थिति और मुस्लिमों के लिए हमेशा एक अपर हैंड देते हुए वो शिवालय देवालय नहीं जाएंगे, नास्तिक बताए जाएंगे, लेकिन जहाँ वो मदीना वाले की बात हो जाएगी तो इनकी फटके हाथ में आ जाएगी और ये कहेंगे मदीना वाले को मेरा सलाम कहना। मेरा आक्षेप किसी पर भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं। और ये जावेद अख्तर नुमा जो लोग हैं वो डबल स्टैंडर्ड ही रखते आए हैं, और हमारे अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों ने भी आंख बंद करके इसी पे काम किया है। फैमिली मैन भी इससे जुदा नहीं लग रही है मुझे। मनोज वाजपेयी मेरे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से हैं। मनोज वाजपेयी को मैं उस जमाने से मानता हूँ या देखता हूँ जब मैंने इनकी शख्स देखी थी, अक्स देखी थी मैंने अमिताभ बच्चन के साथ, और उस जमाने में मुझे अमिताभ बच्चन सबसे बड़े कलाकार लगते थे। आज भी है नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मुंबई बॉलीवुड में अगर हिंदी फिल्म सिटी में कोई आज सबसे बड़ा कद्दावर व्यक्ति है तो अमिताभ बच्चन है। मैं उनको जिन वजहों से नकारता हूँ या क्रिटिसाइज करता हूँ, वो वजह अगर हट जाती तो अमिताभ मेरे लिए आज वो बिल्कुल, जो शोले में उन्होंने अभी तक पूरे 40 साल के करियर में जो उन्होंने काम किया, वो बिल्कुल अब राम मंदिर के लिए जस्ट अपोजिट करके बता दें भाई। वो जितना उन्होंने इम्पोर्टेंस मुस्लिम और इस्लाम धर्म को और मक्का और मदीना वाले को दी है, उतना ही अयोध्या और मथुरा और काशी को करके बता दें। और जितना निम्न स्तर पे हिंदू धर्म को रखा, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ कि उतना आप इस्लाम पे या किसी और धर्म के लिए, किसी धर्म तो खैर है ही नहीं है, कल्ट है, मजहब है, धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो धर्म और अधर्म की बातें दोनों करता है और ये स्वीकार करता है कि आप मेरे जैसे हैं तभी भी जिंदा रहने लायक हैं, और मेरे जैसे नहीं हैं तो भी आप जिंदा रहने लायक हैं। कल्ट और मजहब में इसकी जगह नहीं है। अगर आप उनके जैसे नहीं हैं और उनका ही एक अगर नहीं आप पूजते या मानते हैं तो आप वाजिबुल कत्ल हैं। तो ऐसी दो, जो एक धर्म को मानने वाली और ऐसी वाहियात सोच को कभी भी आप एक तराजू में नहीं रख सकते, और जिन्होंने रखा है उन्होंने शरारत की है। तो यही काम अभी फैमिली मैन भी कर रहा है। इसमें देखिए, एक इसमें जो कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यहाँ
फेक फेमिनिज्म वाले आ गए हैं। इस्लामिस्तान का नज़रिया रखने वाले, जिसे एक शब्द है, क्या कहा जाता है उसको, गजवाए हिंद वाला वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, इस्लाम का जो गढ़ रहता है जगह, तो वो बनाने का सपना देखने वाले, वो सपना हमेशा देखते रहे। भले ही भारत के 3 टुकड़े कर दिए, 2 में मुस्लिम रहते हैं और 2 बाकी वहाँ पर हिंदुओं को रहने की परमिशन नहीं है भारत में, लेकिन सेकुलरिज्म का बढ़ावा दिया गया, छिछालेदारी की गई। इसके बाद फिल्मिस्तान में भी वही किया है, फिल्म के नाम पर, OTT प्लेटफॉर्म पर। और हमारे जो फैमिली मैन हैं मनोज वाजपेयी जी, एक्टर के तौर पे बहुत अच्छे हैं, इनको निश्चित बिल्कुल मतलब जो भी अवार्ड आप दे सकते हैं दे दीजिए। लेकिन फेमिनिज़्म, फेक फेमिनिज़्म में जो फर्जी नारीवादी बातें करते हैं, इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी नारियां कभी खुश होती ही नहीं है। इनकी नारियों को ये सोरा भास्कर जैसी जो नारियां हैं, तो ये शूर्पणखा टाइप की जो नारियां हैं, जो विवाहित पुरुष जो राम है, वैसे आपको मैं यकीन बताऊं कि शूर्पणखा का जो रोल किया है, जो सुंदर स्त्री वाला, वो कमाल की अभिनेत्री थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उस समय तो शूर्पणखा ही दिखी, लेकिन जब मैंने दूसरी बार देखा तब वो एक नज़रिया अलग था देखने का कि हाँ ये लोग भी कलाकार हैं। उस समय तो वो नज़रिया 88 का नज़रिया तो बिल्कुल बालक बुद्धि था, जैसे कोई आसमान से वो चीज़ आ रही है वैसी। तो अभी मैंने वो कलाकार जो शूर्पणखा थी, आप दोबारा से देखिए, बहुत सुंदर कलाकारा लगी हैं वो, और बहुत ही अच्छे पात्र लिए। और हमारी दीपिका जी, सीता मैया जो है, वो तो अरे वाह, तो फोटो में और मंदिरों में पूजे गए हैं अरुण गोविल जी और दीपिका चिखालिया जी, ये तो पूजे गए और पूजे जा रहे हैं आज भी। ये कहीं किसी को सड़क पे या कहीं दिख जाए मॉल वगैरह में, तो लोग चाहे वो सूट बूट पे और अपने घर के, अपने पति पत्नी के ही साथ क्यों ना हो, तो अपने परिवारों के साथ, तो भी लोग उनको वैसा ही सम्मान देते हैं। और कई लोग तो इतने वो हैं, तो सीता मैया को बोलते हैं कि राम जी को कहाँ छोड़ आए, और राम जी से पूछते कि सीता मैया कहाँ घर पे हैं, अभी ठीक है। तो ठीक है, लोगों का भक्ति भाव है वो। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या आ रही है कि मैं थोड़ा सा दूर इधर उधर भटकता हुआ निकल जाता हूँ, तो मैं कुछ खंबा गाड़ के रखूँगा कि मैं भटकूँ ना। तो अब हम ये देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो सेटिस्फैक्टरी ही नहीं होती हैं। यानी फैमिली मैन की जो वाइफ है, वो उसको उसके जो कॉप है, पुलिस वाला है, उसको उसकी नौकरी पे जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो जान दांव पे लगाकर, हथेली पे रखकर जो देश के दुश्मनों को, गद्दारों का, जो छिपे हुए भेड़ियों, उनका सफाया कर रहा है, उसमें भी ये महिला खुश नहीं है। जबकि आम राजपुतानिया और जो तिवारी बताया, श्रीकांत तिवारी, मैं स्वयं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो कर्म को कितना महत्व दिया जाता है हमने अपने परिवारों में देखा होगा। चाहे वो 9 से 5 की ड्यूटी हो, चाहे ऑफिस हो, दफ्तर हो, बैंक हो, पुलिस की नौकरी हो, सभी महिलाएं अपने अपने पतियों को, या भाई हो या पिता हो, सभी को बहुत राजी खुशी, हंसी खुशी से, एकदम सम्मान के साथ उनको ऑफिस जाने के लिए तैयारी में मदद करती हैं, और आने के बाद उनका उतना ही सम्मान के साथ स्वागत भी करती है। और यथोचित जो चाय नाश्ता भोजन पानी का प्रबंध है, वो सब उन्हीं के जिम्मे होता है, इसी से परिवार चलते हैं। ठीक है, हमारे परिवारों को अगर मुंबई या बॉलीवुड के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल ये तो वाहियात लगेंगे कि ये क्या वाहियात दिखाया जा रहा है। खैर ठीक है, ये लोग क्या है, 1 या 2 परिवारों को देखने के बाद ये सारा कॉमन उसमें डाल देते हैं, और कभी भी किसी एक आदर्श या मर्यादित परिवार को, जैसा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक में जो बताया था, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में जो चीज़ बताई है देश के साथ, वो ज़्यादातर पुलिस महकमों के साथ तो दिखाई ही नहीं जाती। पुलिस को तो एक बिल्कुल ऐसा विभाग बताया जाता है जो करप्ट है, भ्रष्ट है, और आतंकियों से, आतताइयों से, बाहुबलियों से डरता है, और घूसखोरी करके ये चुपचाप हो जाता है। तो यहाँ पर कभी भी ऐसे पुलिस वाले नहीं दिखाए जाते हैं जो कर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं और अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिंदा भी रहते हैं तो वो भी किसी पद्मश्री या भारत रत्न के बराबर ही काम करते हैं। यहाँ पर लेकिन फैमिली मैन की जो पत्नी है वो कभी भी खुश नहीं हो रही है, उसकी नौकरी पे भी खुश नहीं हो रही है। इवन वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए
कॉर्पोरेट की जॉब करता है खुश करने के लिए। वो एक अजीब सा वो उसका मैनेजर बताया है, जो वास्तव में ऐसा ही होता है। कॉर्पोरेट की जॉब में जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो बिल्कुल एक टारगेट की मशीन होते हैं कि बस टारगेट टारगेट टारगेट, टारगेट हिट करो, टारगेट हिट करो, टारगेट हिट करते करते वो खुद ही हिट हो जाते हैं ज़िंदगी से। तो वहाँ भी उसको संतुष्टि नहीं हो रही है, जाने क्या वो चाहती है। और कभी क्या अक्सर ये एकता कपूर टाइप की जो वाहियात बुद्धि है, ये हमेशा हमारी महिलाओं को एक्सटर्नल अफेयर में ही दिखाती है। किसी के व्यक्तिगत संबंधों से, किसी के व्यक्तिगत जीवन से बोलने का कोई किसी को अधिकार नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जिसको जो जीवन जैसा जीना है, जिसमें जो दो लोग जैसा जीना चाहते हैं जिए, यानी जहां तक तीसरे को नुकसान ना हो रहा है। यदि व्यक्ति की बात करें तो दूसरे को नुकसान ना हो रहा है, और यदि दो लोगों के जीवन की बात करें तो किसी तीसरे को जब तक नुकसान नहीं हो रहा है तब तक आप अपना जीवन राजी खुशी से बिता सकते हैं। इसमें किसी को ताका झांकी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ फैमिली मैन के लिए ये मैं बताऊँगा कि जब हम इस तरह के नितांत व्यक्तिगत बातों को ही एक लॉजिक बना के अगर हम पेश करते हैं तो ये निश्चित ही खराब अनुभव जाता है। हम ऐसी किसी एक दो व्यक्ति से जुड़ी हुई बातों को एक बेस बना के या लॉजिक बनाकर तो हम पेश नहीं कर सकते ना। अभी भी आप 1000 यदि जोड़े उठाएंगे तो आपको 950 जोड़े आपको अच्छे ही मिलेंगे अपने आसपास, जो सारे जीवन भर अपने कर्तव्य परायण रहते हैं और परिवारों के लिए समर्पित रहते हैं। तो ये चीज़ इस तरह से दिखाई जाना यहाँ मतलब गले नहीं उतरता। ये हिंदू परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को स्पेशली टारगेट किया जाता है इसी तरह से। और फेक फेमिनिज्म जो है वो महिलाओं को इसी तरह बताता है। वो आप उनके सामने सिर कटा दो, ये फेमिनिस्ट महिलाएं जो हैं फर्जी नारीवादी, ये कभी संतुष्ट नहीं होती। और ये अपने अफेयर के साथ ये हमेशा इस तरह से रिलायबल बताया जाता है। एक्स्ट्रा किसी जो पर पुरुष जिसको बोला जाता है उसके साथ एकदम ऐसा बताया जाता है कि जैसे तो बिल्कुल ये सामान्य है। अब हम आते हैं फैमिली मैन की बेटी पर, जिसका नाम धृति है अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। यदि उसकी उम्र 14-15 साल है, लेकिन मुझे एक यहाँ पर इसका प्रॉब्लम यह है कि इसमें किस सीन बताया गया है। और इतने छोटे बच्चे पर अगर यदि मान लो 14-15 साल की है, यानी 18 की, मुझे लग रहा है 18 की है शायद, या उम्र से ये कम बताते हैं। अक्सर कलाकारों की जो 14 साल के बच्चे हैं वो 18 साल के बच्चों से करवाया जाता है काम, जो 4 साल वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है वास्तव में ये लड़की 14-15 साल की है और कमाल की अदाकारा है। तो इसके लिए उसके अभिनय को तो लाजवाब। लेकिन जो बुनने वाले हैं, मुझे लगता है कि बच्चों का भी मन वो इसी तरह से बुन रहे हैं कि जो अपने पापा पे खींच रही है, अपनी माँ पे खींच रही है, और घर में कोई अनुशासन नहीं है। छोटा भाई जो है वो रिश्वत के तौर पे पापा से कुछ चीज़ें मांगता रहता है और बता रहा है कि उसकी बहन का तो कोई बॉयफ्रेंड है, और उसकी जो फ्रेंड है, सहेली है लड़की, वो तो उसको एक मतलब छिपने का बहाना है कि वो मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन असल में उसका बॉयफ्रेंड है। अब इस तरह का हमारे दो में अगर माँ इस तरह की बताई जा रही है, जो पत्नी है, हीरो की जो पत्नी है और बच्चों की जो माँ है, वो बताई जा रही है कि ये हमेशा खुश नहीं रहती, कभी खुश नहीं रहती है। किसी मतलब पुरुष जो है पति के तौर पे अगर अपनी गर्दन भी कटा दे तो वो पत्नी खुश नहीं हो रही है। तो बच्चों पे, स्पेशली जो बड़ी होती उसकी डॉटर है जो पुबर्टी एज में आ चुकी है, उसके भी मन में नए नए उमंगे, और जो अपोजिट सेक्स है, विपरीत लिंग यानी लड़कों के प्रति उसके मन में जो एक भावनाएं आ रही हैं, वो कहाँ वो अभिव्यक्त करेगी। पिता के प्रति नाराजगी है, किस तरह से बताई जा रही है। माँ को वो देख रही है किस तरह से वो इग्नोर कर रही है अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फिर काम में भी चली जाती है तो शायद जानकर या अनजाने वो अपने परिवार से और बच्चों से और स्पेशली अपनी बढ़ती बच्ची से दूर हो जाती है, जिसमें उस पुबर्टी एज की जो किशोर वय लड़की है उसका अफेयर किसी स्कूल से हट के किसी और जो उससे उम्र में कुछ बड़ा है, कुछ क्या थोड़ा मतलब उम्र में ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है कि बूढ़े की कैटेगरी में आए, है वो लड़का ही, लेकिन ये तो बिल्कुल 14-15 साल की स्कूल गोइंग 9-10 की स्टूडेंट है। तो वो लड़का उसके सामने तो बड़ा ही नज़र आएगा। तो वो लड़के ने भी अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ देखने वाली बात यह है
कि हिंदू लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट की तरह बताया जाता है और इसमें लव जिहाद का एंगल बताया है। तो मेरे तरफ से इतनी हिम्मत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को ठीक भी बात है कि अब लव जिहाद के यानी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से नाम छिपा के प्यार मोहब्बत इश्क का जाल फेंकेगा, फिर वो उससे विधिवत जैसी शादी होती वैसी करेगा, फिर बाद में पता चलेगा कि वो एक मुस्लिम लड़का है, फिर बताएगा कि नहीं अब मुझे तो निकाह करना पड़ेगा, तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुस्लिम बन जाओ, ऐसा वैसा, और तमाम तरह के फिर वो सही या गलत जो टैक्टिक्स हैं वो सब अपनाए जाएंगे। तो ये इसमें बताया गया। यहाँ मुझे ये चीज़ देखने वाली बात आई कि मध्यम वर्ग की हिंदू परिवारों की बेटियों को इस तरह चारे के जैसा ही क्यों पेश किया जाता है? क्या क्षत्राणी के तौर पे जो पॉजिटिव जो वे है क्या वो नहीं बताया जा सकता? बच्चा भी इसमें जो है वो या तो वो खेलता हुआ पाया जाएगा, गेम बता पाया जाएगा, और पापा को घर की बातें मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जब वो ड्यूटी पे हैं बताने के लिए वो कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। मतलब एक आज्ञाकारी बालक होता है जो पापा को बिल्कुल पापा की बात को आदेश मान के उनको सब बता रहा है, वैसा ना करते हुए हर बात में उसमें वो डिमांड करेगा कि मुझे ये दो मुझे वो दो, तो पापा भी उसको दे रहे हैं। तो यहाँ ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल हैं, यानी जिस पे थोड़ा सा हमें ऑब्जेक्शन आता है कि हाँ ये चीज़ें क्यों बताई जाती हिंदू मध्यम वर्गीय परिवारों में, ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती? क्या कोई अच्छा परिवार बता के अच्छी बातें आप नहीं ला सकते सामने? यही मेरा आज के वीडियो में कहना है। और अगर आप कुछ छूट गया होगा तो फिर देखेंगे, कोई बात ध्यान में आएगी और आपको ये मेरी बातें ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लोगों के पास पहुंचाएं। और मेरा नंबर है 9200114611। इस नंबर पे आप मुझे यूट्यूब में मैंने नीचे बैंक डिटेल भी दे दी हैं, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, वहाँ से आप डिटेल से भी मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं और कम से कम लाइक कमेंट तो दे ही सकते हैं।